जून में भारत की कार इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। छोटी कारों की डिमांड घट रही है और कीमतें लगातार बढ़ रही है। इसका सीधा असर पड़ा है कारों की बिक्री पर और नतीजा गिरावट ही गिरावट। बीते महीने मारुति सुजुकी, हांडे और टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों की सेल्स में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई। डीलर्स के पास बिना बिके स्टॉक का ढेर लग गया है और अब कंपनियां डिस्काउंट बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। जून में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 6.4% गिरकर सिर्फ 3,20,000 यूनिट तक सिमट गई। डीलर्स के पास अब 62 से 67 दिनों का इन्वेंट्री स्टॉक जमा हो गया है, यानी सेल्स नहीं हुई तो गाड़ियां शोरूम में ही खड़ी रह गई। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह है छोटी कारों की डिमांड में भारी कमी। सख्त नियमों और टैक्सेस की वजह से 2019 से अब तक छोटी कारों की कीमत करीब 70% तक बढ़ चुकी है, जिससे अफोर्डेबिलिटी एक बड़ा इशू बन गया है। एक समय था जब 2015-16 में छोटी कारों की 9.3 लाख यूनिट्स बिकती थीं। अब 2024-25 में यह गिरकर महज 25,000 यूनिट्स रह गई हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी गिरावट है। इसलिए कंपनियां अब सरकार से मांग कर रही हैं कि छोटी कारों के लिए इंसेंटिव दिया जाए ताकि ग्राहकों की रुचि फिर से लौटे और बाजार में जान आए। कंपनियां पिछले साल से ही भारी डिस्काउंट दे रही हैं, लेकिन अफसोस मई जून के बीच इसका कोई खास असर नहीं दिखा। ग्राहकों की पूछताछ घटी और गर्मी के कारण शोरूम विजिट्स में 15% कमी हुई है। हाँ, एसयूवी सेगमेंट में महिंद्रा और टोयोटा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मारुति और हंडे को एक्सपोर्ट्स में थोड़ी राहत मिली है, लेकिन घरेलू बाजार की हालत फिलहाल चिंताजनक बनी हुई है। जानकारों की माने तो फेस्टिव सीजन्स में डिस्काउंट और नए मॉडल्स की लॉन्चिंग से बिक्री बढ़ सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डीलर्स पर स्टॉक का बोझ और भी बढ़ेगा। इसलिए सरकार से छोटी कारों के लिए इंसेंटिव की मांग तेज हो गई है। अब देखना ये है कि ग्राहक दोबारा शोरूम की ओर लौटते हैं या नहीं, और क्या भारत की कार इंडस्ट्री इस मंदी से उभर पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और इकोनॉमिक और ऑटो इंडस्ट्री की खबर आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।